गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो वनस्पति है, भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, या भारत की जो वनस्पति का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, और कौन कौन से वन कहाँ कहाँ और किस प्रकार की जो वनस्पति है वो भारत में पाई जाती है। तो एक सबसे पहले एक बात बता देते हैं, भारत बहुत ही विशाल भारत बहुत विशाल एवं विभिन्नता रखने वाला एक स्थलाकृतिक प्रदेश है, जहां पर विभिन्न प्रकार के आपको स्थलाकृति देखने को मिलेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, ये सभी। तो और भारत की जो जलवायु है वो विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इस विभिन्न प्रकार की जलवायु में सब विश्व के लगभग सभी प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। एक हमारे भूगोलवेत्ता थे मार्शडेन, उन्होंने कहा था, मार्शडेन ने कहा था कि भारत में विश्व की सभी प्रकार की जो वनस्पति है वो भारत में पाई जाती है। ये कहने वाले भूगोलवेत्ता थे मार्शडेन। आपको नाम याद रखना है, मैं यह नाम लिख देता हूं, मार्शडेन। इन मार्शडेन ने कहा था भारत में विश्व की सभी प्रकार की जो वनस्पति है वो भारत में पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं कि जो भारत में वनस्पति का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, यानी भारत की जो वनस्पति मुख्य प्रकार से अपन कह सकते हैं, सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति क्या होती है, जैसे अपन उन्होंने पढ़ेंगे, इसमें वर्षा कितनी होती है, यानी वर्षा के आधार पर इन वनों का वर्गीकरण या जलवायु के तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो सदाबहार वनस्पति है, यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग, ये औसत वार्षिक वर्षा है जो लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है सदाबहार वनस्पति में। 200 सेंटीमीटर से प्लस, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 24 डिग्री के मध्य होना चाहिए, लगभग इतना ही तापमान होना चाहिए, 20 से 24। फिर बात करते हैं मुख्य क्षेत्र। जो मुख्य क्षेत्र है, यह मुख्य क्षेत्र है, इसके जैसे अपन बात करते हैं, ये जो वनस्पति कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, यानी अपन कह सकते हैं जो अरब सागर वाला भाग, इधर जो दिखता वाला भाग है वो वाला हिंद महासागर का, यह अरब सागर अपन कह सकते हैं, यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर दूसरा बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर भी ज्यादा बारिश होती है। फिर बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत के जो क्षेत्र है, जैसे अपन सेवन सिस्टर में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे मेघालय वगैरह। तो वहां पर ये सदाबहार वन पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो। जैसे इन वनों में किस प्रकार के वन होंगे, जैसे रबड़ है, मोहगनी है, एबोनी है, लोहे काष्ठ है, रोजवुड है, ताड़ है, यानी ये मुख्यतया इन वनों में पाए जाएंगे। सदाबहार वनस्पति में कौन कौन से पेड़, रबड़, मोहगनी, एबोनी, लोहे काष्ठ या ताड़, या अपन कह सकते हैं रोजवुड, इस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ वनस्पति पाई जाती है। भारत में ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैसे अपन पश्चिमी घाट कह सकते हैं, या अपन सदाबहार वनस्पति के, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पौधों की पाई जाती है। फिर बात करते हैं भारत में साइलेंट वैली, यानी साइलेंट वैली है आपके केरल में, एक होती है सिलिकॉन वैली, वो है बेंगलोर में, और ये है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली है आपके केरल में, यहाँ पर सघन वन पाई जाती है, यानी वनों का जो घनत्व वो अधिक है, यानी यहाँ पास पास में वन पाए जाते हैं। सघन का मतलब अधिक पेड़ पौधे, वहां पर कम क्षेत्रफल पर अधिक पेड़ पौधे। अब अपन इन वनों की विशेषता की बात करते हैं। जैसे ये जो वन होते हैं सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो पेड़ों की जो इनकी लंबाई है, यानी 50-60 मीटर तक होती है। इनके पेड़ों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। इनके पेड़ों की पत्तियां मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं। इनके पेड़ों की पत्तियां क्या होती है, मोटी और चौड़ी होती हैं। यहाँ पर पेड़ से लेकर जड़, तना और जमीन पर फैलने वाले पेड़ पौधे, यानी सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे लताएं हैं, अपन कह सकते हैं पेड़ के चारों में लटकने वाली, या लंबे लंबे पेड़ हैं, और यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होगी। फिर
इनकी जो लकड़ी का आर्थिक प्रयोग कहीं नहीं है, क्योंकि ये पेड़ इतने ज्यादा घने हैं कि यहां से लकड़ी काटना मानव के लिए एक, अपन कह सकते हैं, मानव इसका प्रयोग नहीं कर सकता। यहाँ आर्थिक उपयोग की दृष्टि से ये वन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अब अगली विशेषता, इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो कम लंबी है, क्योंकि मरुस्थल में ज्यादा लंबी होती है, वो पानी की तरह पानी को सोखने के लिए लंबी जड़ होती जाती है। ये क्या करते हैं, इनमें जो वर्षा ज्यादा होती है तो इनकी जड़ें छोटी होती है और तना बड़ा होता है, फिर पत्तियां बड़ी होती है, और वाष्पोत्सर्जन करने के लिए भी इन पेड़ों में जो होते हैं, सदाबहार का मतलब होता है जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं, कहीं की पत्तियां गिर जाती है, कहीं वापस आ जाती है, कभी भी पूरे पेड़ एकदम साथ में नहीं गिरते पत्ते, इसलिए इनको कहते हैं सदाबहार वन। फिर अगर अगली विशेषता बात करें, ये पेड़ इतने ज्यादा क्यों लंबे होते हैं, क्योंकि ये पेड़ है जो आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सूर्य की किरणों को, यानी सूर्य का प्रकाश लेने के लिए ये पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करते हैं। यानी इनमें जो प्रकाश संश्लेषण, ये अपना भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, उनमें सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अपन कह सकते हैं जहां पर ये वन है वहां पर धरती या धरातल पर कहीं पर भी सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं आती, लगभग न के बराबर अपन कह सकते हैं, नगण्य, इतने ज्यादा घने हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के झाड़ियां हैं, लताएं हैं, बड़े पेड़ है, छोटे पेड़ है, मध्यम पेड़ है, सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी वहां पर परिवहन के साधन जाना मुश्किल है, अपन कह सकते हैं। ये हो गई इन पेड़ों की विशेषता। भारत में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, वर्षा कितनी होती है और कौन कौन से पेड़ है, ये आपको ध्यान रखना। अगली बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी आर्द्र, यानी जहां थोड़ी वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक। अब अपन बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती के हो, चाहे पतझड़ी वन के हो, चाहे मानसूनी वन के हो, यहाँ पर जो वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य। यहाँ जो वनस्पति के जो पेड़ है, साल, सागवान, शीशम, चंदन है, महुआ है, आंवला है, आम है और बांस है, तो ये सभी पेड़ पौधे हैं। तो अपन बात करते हैं, जो अपन कह सकते हैं, इनको आपको याद रखने के लिए जितने भी स से शुरू होने वाले जो पेड़ पौधे वो यहाँ पर होते हैं पर्णपाती, या अपन कह सकते हैं पतझड़ी या आर्द्र वनस्पति में, ठीक है। तो अपन जैसे साल है, सागवान है, शीशम, यानी ट्रिपल एस, यानी ट्रिपल एस कहां पर पाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी वन, ये अपन यहाँ पाए जाते हैं। फिर चंदन, फिर महुआ, महुआ जिसकी शराब भी बनाई जाती है आदिवासियों द्वारा, फिर आंवला, फिर आम जो फलों का राजा, और एक है बांस जिसको पेड़ों की श्रेणी से हटा के घास की श्रेणी में रख दिया, सबसे लंबी घास ये है बांस। फिर बात करते हैं ये कहां पर है भारत में, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश के निचले हिस्से में, यानी जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जैसे हिमाचल वगैरह जितने भी पर्वतीय हिमालय की पर्वतीय श्रेणी के जो निचले हिस्से हैं वहां पर। फिर विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अपन कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार है, असम है, पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग है, पश्चिमी घाट का प्रतिपवन पूर्वी क्षेत्र है, यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर तो सदाबहार वन पाए जाए, और उसके पीछे वाले भाग पर अपन कह सकते हैं ये वाले वन पाए जाते हैं जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है। इनमें आर्द्र लगेगा, आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी या पतझड़ी वन। अब इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग है रेल के फर्नीचर बनाने के लिए। ये जो वन है इनका अधिकतर उपयोग, अपन कहते हैं ना, जब अपन रेलगाड़ी में जाते हैं तो अपन को सोने के लिए स्लीपर सीट बुक करवाते हैं, तो जो स्लीपर बनते हैं, जो कुर्सी बनती है, तो वो इनके पेड़ों की लकड़ी से बनती है, ये मजबूत होती है पेड़ों की लकड़ी यहाँ की। फिर जलयान, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। फिर फर्नीचर, यानी जो कीमती फर्नीचर वगैरह होते हैं वो उनमें बनाने के लिए इन पेड़ों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पेड़ों को अपन काट सकते हैं, ये इतने ज्यादा सघन नहीं है, और यहाँ पर जो वर्षा है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। अब मैं बोल सकता हूं जैसे इन पेड़ों की जो पत्तियां थी उनसे थोड़ी छोटी होती है, ये इन पेड़ों की लंबाई है जो 20 से लेकर 30 मीटर तक होती है। इन पेड़ों की जो पत्तियों या इनकी जो हाइट है छोटी होती है, इनका तना है जो पतला होता है। ये सभी इन पेड़ों की विशेषता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति की। फिर अपन बात करते हैं अगली वनस्पति,
यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। वहां पर आपको याद रखना आर्द्र वनस्पति शुष्क में, यहां आपको याद रखना शुष्क वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति, यहां वर्षा कितनी होनी चाहिए, यानी यहां वर्षा होनी चाहिए 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य। और यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे होने चाहिए, जैसे दोगड़ा है, तेंदु है, नीम है, पलास है, खेर है, हल्दू है, करील है, यानी दोगड़ा वन। जो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, दोगड़ा वन। फिर है तेंदु। तेंदु कौन सा वन है, जिससे बीड़ी बनाई जाती है, इस तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। फिर नीम, फिर पलास। पलास मैंने आपको बताया कि जिसको अपन जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, यानी दूर से ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है। फिर खेर, हल्दू और करील, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन या पतझड़ी वन। शुष्क आएगा, ये ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। ये लगभग 41.87% भाग पर फैले हुए हैं, यानी अपन कह सकते हैं लगभग 42% भाग पर। अब ये वन कहां पाए जाएंगे, जैसे दक्षिण पश्चिमी पंजाब राज्य हो गया, हरियाणा हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, जैसे दक्षिण पश्चिमी आपके यूपी हो गया, यानी लगभग इसमें जो है शुष्क आ गया। इसका मतलब कुछ कुछ भाग इसका मरुस्थलीय जैसा है, मरुस्थल से थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है, यानी यहाँ पर ये हो गए आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। फिर अपन बात करते हैं मरुस्थलीय वन। इनको अपन कहते हैं मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन भी कह सकते हैं, शुष्क वन भी कह सकते हैं, ये इनको मरुद्विद भी कहते हैं। तो ये जो पाई जाने वाली है वनस्पति, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी इलाके में, डेजर्ट क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर से भी कम। जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और यहाँ की जो वनस्पति क्या क्या पाई जाएंगी, जैसे अपन बात करते हैं नागफनी, खेजड़ा, रामबास। फिर अपन बात करते हैं खेर, खजूर। आजकल जो इजराइल से जो खजूर के पेड़ लाए गए हैं, या जो रेगिस्तान में सबसे मुख्य रूप से जो नई टेक्नोलॉजी या आधुनिक कृषि के द्वारा खजूर की सर्वाधिक खेती की जाती है। खजूर है, अनार है, बेर है, इनकी रेगिस्तान में सर्वाधिक खेती की जाती है। फिर अपन बात करते हैं ये कहां पर है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी जहां पर मरुस्थलीय भाग है, अपन यह कह सकते हैं जहां पर बिल्कुल कम बारिश होती है, जैसे अपन कह सकते हैं थार का मरुस्थल, जो राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ फैला हुआ। फिर इन वनस्पति की विशेषता क्या है, जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं या मरुस्थलीय वनस्पति होती है, इनके पेड़ों की ऊंचाई कम, पेड़ों की ऊंचाई बिल्कुल कम होगी, पत्तियां बिल्कुल छोटी होगी, जड़ें बिल्कुल लंबी होगी, जड़ें सर्वाधिक लंबी इन पेड़ों की, क्योंकि पानी है रेगिस्तान में बहुत ही नीचे गहराई में, तो जो जड़ें हैं वो पानी की मात्रा को लेने के लिए, अवशोषण करने के लिए नीचे से नीचे चली जाती है जमीन में। पत्तियां छोटी क्यों हैं, क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन होता है या जो सूर्य द्वारा जो नमी होती है पेड़ों में, उसको अवशोषण कर लिया जाता है। तो पत्ते, जो पेड़ होते हैं, वो अपनी पत्तियों को आकार छोटा दे देते हैं, जिससे कम से कम अवशोषण हो और अधिक समय तक पौधों में पानी की मात्रा रहे। और जो पेड़ का जो तना होता है, बाहर से ऐसे एकदम गोल नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है, इतना मजबूत भी नहीं होता है। ये सारी इन पौधों की विशेषता है या वनस्पति की विशेषता है। अपन कह सकते हैं राजस्थानी वनस्पति या मरुस्थलीय वनस्पति। फिर अगली वनस्पति की बात करते हैं जवारीय वनस्पति, या इनके अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, वेलांचली वनस्पति, अनूप प्रकार के पेड़, डेल्टाई वनस्पति, सुंदरवन पेड़, या अपन कह सकते हैं मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति ये, जैसे ये मैंग्रोव वनस्पति कहां पर पाई जाएगी, जहां पर दलदली क्षेत्र है या जो नदियों के जो मुहाना तट है, जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, या गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है, या सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल के तट पर, वहां पर इस प्रकार की जो वनस्पति सर्वाधिक पाई जाएगी। और ये जो वनस्पति है जो पेड़ों के बीच यानी पानी के बीच में भी रहती है, और पानी के ऊपर इनकी जड़ें हैं या लताएं हैं वो ऐसे तैरती रहती है। यहाँ पर पानी की, इन पेड़ों को पानी की अधिक आवश्यकता है, और ये जो पेड़ है हरे भरे रहते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, और ये पानी के अंदर या दलदल के अंदर रहने वाले पौधे। जैसे इनके नाम बता देते हैं, सोनेरिटा, जैसे सोनेरिटा,
हेरोटीरिया, रिजोफेरा, सुंदरी वन, नारियल या फोनिक्स वन। तो आपको याद रखना है सोनेरिटा, हेरोफेरिया, हेरोटीरिया, रोजीफेरा या रिजोफेरा, सुंदरी वन, नारियल या फोनिक्स वन। इस प्रकार के जो वन है ये पाए जाते हैं आपके नदियों के तट पर या नदियों के क्षेत्र में या दलदली क्षेत्र में, नम भूमि में या पानी के अंदर भी इन प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन पर्वतीय वन। छठा वन है भारतीय वनस्पति का पर्वतीय वन। इस वनों के जो क्षेत्र है ये तो आपको पता ही है, जितने भी भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको, इन पर्वतीय वनों को अपन एक अलग प्रकार के वर्गीकरण से इन्हें ऊंचाई के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ऊंचाई के आधार पर इन पौधों की अलग अलग विशेषताएं बताई गई। जैसे अपन बात करते हैं पर्वतीय वन को भी अपन अलग अलग भागों में बांट देते हैं। ये जो पर्वतीय वन है कश्मीर से लेकर असम तक फैले हुए, जहां जहां पर्वत है वहां पर ये फैले हुए हैं, और जहां दूसरे राज्यों में भी पर्वत है वहां पर भी यही पर्वत है, यही वनस्पति है। जैसे अपन बात करते हैं, मैं ऊंचाई के आधार पर इनको बता देते हैं। जैसे यहां से ऊंचाई बढ़ती है, इधर से ये पृथ्वी का धरातल हो गए, यहां से अपन इस शिखर की ओर चल रहे हैं, इधर ऊंचाई की ओर, ये पर्वतीय भाग। इसको अपन मुख्य रूप से 5 भागों में बांट लेते हैं। जैसे जो 0 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाती है, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको अपन कहते हैं सदाबहार वनस्पति, या अपन कह सकते हैं पतझड़ी वनस्पति। सदाबहार कहो चाहे पतझड़ वनस्पति कहो, यहाँ पर जैसे अपन ने ये नाम बता दिए, ये नाम आपके यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से वन आते हैं। फिर अपन बात करते हैं 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो इसको अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन। मुख्यतः चौड़ी पत्ती वाले वन, क्योंकि यहाँ जो पानी की मात्रा है वो जो थोड़ी ज्यादा है, तापमान भी कम रहता है, गर्मी कम होती है, तो यहाँ पेड़ पौधे थोड़े हरे भरे। जैसे इनमें अपन बात करते हैं मेपल, बर्च, ओक, यानी मुख्य रूप से 3, मेपल, बर्च और ओक। आपको ओक, ये 3 प्रकार की वनस्पति। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को अपन सोलास वन भी कहते हैं, ये याद रखना। सोलास वन या सोलास वन कहां पर है, या सोलास वनों के उदाहरण, तो ये सोलास वन शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को ही अपन सोलास वन कहते हैं, जिनकी ऊंचाई आपको ध्यान रखना 1500 लेकर 2500 मीटर के मध्य होती है। फिर अगली बात, 2000 मीटर से 3500 मीटर पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना कोणधारी वन। 2000 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं स्प्रूस है, देवदार है या चीड़ है, या अपन एक और बात करते हैं फर है। ये चीड़, देवदार, स्प्रूस, इस प्रकार की जो वनस्पति है वो कोणधारी वनों में पाई जाती है। फिर बात करते हैं 3500 से लेकर 4500 किलोमीटर तक जो वनस्पति पाई जाती है उसको कहते हैं अल्पाइन तुल्य वनस्पति। अल्पाइन तुल्य वनस्पति, इसमें जो पेड़ पौधे आते हैं, जैसे अपन बात करते हैं जो छोटे छोटे थोड़े पेड़ों की जो ऊंचाई होगी थोड़ी कम होगी, यानी यहां पर ज्यादा है, यहां पर थोड़ी कम होगी, और झाड़ियों वगैरह ऐसी वनस्पति पाई जाएंगे। फिर बात करते हैं 4500 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 4500 से लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई तक जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको अपन कहते हैं टुंड्रा वन, यानी जहां पर बर्फीला क्षेत्र हो, लगभग बर्फीला क्षेत्र, जहां से हिमरेखा की शुरुआत हो जाती है। तो वहां पर जहां थोड़ी कम बर्फ है वहां पर घास है, काई है, लीचन है, या घास, काई, लीचन, ये छोटे छोटे जो जमीन में चिपके रहते हैं, इस प्रकार की जो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है टुंड्रा वनों में। तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं ऊंचाई के आधार पर जो पर्वतीय वन है उनको अपन ने मुख्य रूप से 5 भागों में बांट दिया। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जो भारत की जो वनस्पति है उनको मुख्य रूप से अपन बात करते हैं 6 भागों में अपन ने पढ़ा। एक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एक बड़ा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी या मानसूनी वन, एक बड़ा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तीसरा और चौथा पढ़ा अपन ने, एक बड़ा अपन ने मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन, पांचवा पढ़ा अपन ने जवारीय वन या वेलांचली वन या सुंदरी वन, और छठा पढ़ा अपन ने पर्वतीय वन। और पर्वतीय वनों का वर्गीकरण अपन ने इस प्रकार एक शंकु या एक त्रिभुज के माध्यम से अपन ने पढ़ा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है इनके पर्वतों का जो आकार है या जो पर्वतों की जो नहीं इनकी जो वनस्पति की जो विभिन्नता है उन विभिन्नता के आधार पर यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
अपन कह सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट से लेकर अपन जब उत्तर दक्षिण से लेकर अपन उत्तर की ओर चलते हैं तो वनस्पतियों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता आती है, क्योंकि वो ऊंचाई के अनुसार, पर्वतीय वनों के अनुसार ये भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा भारत की जो वनस्पति है किस प्रकार की पाई जाती है और वहां की विशेषताओं के बारे में। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।